Good morning, students. Today in compulsory English 101, what will we do? As I have discussed with you earlier, we will go through a story, Chief Ki Dawat, which is actually written in Hindi and is translated into English as Dinner for the Boss. It is written by Bhishma Sahani. इंट्रोडक्टरी मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स और व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स. वी वांट देम टू चेंज अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ. हमारे हिसाब, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि दे शुड चेंज. नो, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ. नो, योर पेरेंट्स एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे लीव देयर बेड too early in the mornings, at times 5 o'clock, 4 o'clock in the morning. So if you are asked to do the same, to leave your bed so early in the morning and to be in their routine, fine, whatsoever your mothers are doing or whatsoever your fathers are doing, आप उस तरह के रूटीन में अगर सेट करने की आपको कोशिश की जाए ना, you'll find it very uncomfortable. What your age is, either 16, 17 और maximum 18. तो 18 years में आप इस तरह की लाइफ के हैबिचुअल हो चुके हो कि आपको चेंज करना मुश्किल लगता है. सो योर पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स है वो 40 प्लस में होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो 60 प्लस में होंगे. तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टू चेंज सडनली अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स और आवर रिक्वायरमेंट्स और अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी विच वी कॉल मॉडर्न सोसाइटी. तो हमारे अकॉर्डिंग वो क्यों चेंज करेंगे और हमें ज़रूरत क्या है उनको चेंज करने की? डू वी नीड that they should change for ourselves? No, we want to change them because we want to show this thing to the world, to our friends, to our relatives कि अरे मेरे पेरेंट्स इतने मॉडर्न है या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इतने मॉडर्न हैं. सो इफ़ यू आर मेंटली टॉर्मेंटिंग देम, उनको जो मेंटल टॉर्मेंट हम दे रहे हैं, इज़ इट गुड? नो, इट्स नॉट गुड फॉर देम. आप खुद को उनकी जगह रख के देखें पहले कि व्हाट वी आर डूइंग. इन जनरल जब भी हम कोई स्टोरी शुरू करते हैं या पोइम शुरू करते हैं, मेरी एक हैबिट है, मैं एक इंट्रोडक्टरी ज़रूर देती हूँ. इवन इफ़ मैं कॉलेज में हूँ, इवन इफ़ नाउ आई एम टेकिंग अर ऑनलाइन क्लासेस, तो उसका मोटिव यही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि था कि व्हाट्सएवर इज़ इन योर सिलेबस और इन सिलेबस ऑफ BA सेकेंड ईयर कंपल्सरी इंग्लिश, इट इज़ फॉर आवर मोटिवेशन, इट इज़ फॉर आवर डेवलपमेंट, इट इज़ फॉर आवर ग्रोथ. ये सब हमारी ग्रोथ के लिए हैं चीज़ें. दे हेल्प इन आवर रियल डेवलपमेंट, हमारी रियल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं ये चीज़ें. सो इन दिस वेरी स्टोरी वी आर टोल्ड अबाउट श्यामनाथ एंड हिज वाइफ, देयर एटीट्यूड towards their old mother, who is treated like an article, who is treated like an item. They want to hide her when an American boss of Shyamnath is about to visit their home with some Indian गेस्ट्स. तो उनको ये लगता है कि मदर इज़ शी इज़ लाइक एन एम्बैरसमेंट फॉर देम. उसकी मदर का जो वजूद है ना वो एक बड़ा शर्मनाक सा वजूद है. बिकॉज व्हाट इज़ शी इज़ एन ओल्ड वुमन हु इज़ ड्रैप्ड इन वाइट क्लोथ्स. वो हमेशा विडो है तो वो वाइट क्लोथ्स पहन के रखती. शी डजंट हैव एनी ज्वेलरी एंड शी डजंट लिव वेरी शी डजंट लाइक टू लिव फैशनेबल लाइफ. उनकी बड़ी सिंपल सी लाइफ है. शी रिमेन्स बिजी विद हर रोजरी एंड कन्फाइंड टू हर रूम ओनली. वाइफ जो है बेटे की, वो या बेटा जो बात करता है तो इट इज़ ऑल फाइन, अदरवाइज शी रिमेन्स कन्फाइंड. क्योंकि देखो मदर का फ्रेंड सर्कल भी बेटे ने तोड़ दिया है. ही डजंट वांट, जैसे आप चैप्टर में जाओगे, ही डजंट वांट एनीवन टू कम टू देयर होम, क्योंकि उसको लगता है कि फिर क्या होगा, बूढ़ी औरतें जो है घर में आनी शुरू हो जाएंगी. तो वो एक प्रैक्टिकल जो लाइफ है उससे वो दूर जा रहे हैं. दे आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज़ ऑफ एक दिखावे वाला वर्ल्ड है. दे वॉन्ट टू लिव इन दैट वेरी वर्ल्ड. हमारे आसपास भी बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे. आई माई सेल्फ हैव सीन अ फैमिली व्हेन आई वाज अराउंड अबाउट 10-12 years old I was, then I saw a fellow I saw, he was having a daughter and a son. Wife was there and mother was totally ignored. I have seen her sufferings, I have seen her crying in front of us. I was so small then, even then she cried in front of my mother, that the way her daughter-in-law and son treated her, it was horrible. So whenever I go through this very story, I suddenly just remind of that very incident of my real life. That's why I just want to tell you one thing, that don't expect your parents to change for you. Don't force them to go for the same thing, and don't disturb your grandparents that they have really worked very very hard for you people, for your parents are hard working. They are working very hard for you people, and वॉट इज़ द नीड टू चेंज देम. उनको बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं. इफ़ दे आर कंफर्टेबल विद देयर आउटफिट, वो जैसे पहनना चाहते हैं, जिस तरह वो रहना चाहते हैं, हम क्यों उनको फोर्स करें कि वो हमारे हिसाब से जिएँ? क्योंकि एक दिखावे की ज़िंदगी जीना इट इज़ वेरी ईजी, लेकिन एक रियल लाइफ में चीज़ों को लेके आना, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करना, इट टेक्स एफर्ट्स. उसमें मेहनत लगती है, उसमें ज़ोर लगता है, उसमें जुनून की ज़रूरत है. तो दिखावा करना इज़ वेरी सिंपल. आई हैव सीन लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग नथिंग एट होम, बट आउटसाइड वर्ल्ड जब वो बाहर जाते हैं, दे आर वेल डेकोरेटेड एंड दे
behave in a very different way, लेकिन घर आके if you'll see their parents, you know, they are struggling for 2 times meal, so it is very tough. It is, you know, these are the harsh realities of life. तो हमें क्या करना है? What do we need to do? We need to respect our parents and grandparents, and without expecting कि वो हमारे लिए बदलेंगे. If they are giving us liberty to change in the way society expects us, वो हमें आज़ादी दे रहे हैं ना कि आप अपने हिसाब से जियो, तो it is their right to live according to themselves. हमें उनको फोर्स तब तक नहीं करना है जब तक कि उनके रहने के पैटर्न से हमें डिस्टर्बेंस ना हो. लेट मी गिव एन एग्जांपल. सपोज एन अल्कोहलिक इज देयर क्रिएटिंग न्यूसेंस, तो बच्चा उसका बोलेगा, वो चाहेगा कि मेरे फादर चेंज हो जाएं, वो डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, वो अब्यूजिव लैंग्वेज ना यूज़ करें. दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट. लेकिन हम क्या चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो है वो चेयर पर बैठें तो पाँव नीचे रखें, मेरे पेरेंट्स खाना खाएँ तो वो स्पून से खाना खाएँ, मेरे पेरेंट्स को मैं ब्रेड खिलाऊँ तो वो फोक का यूज़ करें. क्यों इस तरह के एक्सपेक्टेशन हम अपने पेरेंट्स से करते हैं? जब हम 18-19 साल के होने पे हमें इतना टफ लगता है कि उनकी रूटीन में जाना, तो क्या आपको लगता है कि जो 40, 45, 50, 60 साल से एक इंसान में, एक रूटीन में जो इंसान है उसको बदलना चाहिए? उसको वहीं बदलने की कोशिश है जहां वो दूसरों के लिए नुकसान कर रहा है. लेकिन अगर वो अपनी धुन में जी रहा है, अपने हिसाब से उसका लाइफस्टाइल है, देन वी शुड सिंपली रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, क्योंकि वी आर देयर बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स. वी हैव स्टडीड, सपोज आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल, आई हैव स्टडीड, now I am working, I have a designation, I have a status, you know, my family is there, everything is there very positively, and I am a teacher above all. मैं ऐसे फील्ड में हूँ where I ever wanted to be. It is a very respectable profession for me, and I really love this profession. I am deeply in love with my profession. It is because of my parents only, whoever motivated me to move ahead. उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ मोटिवेट की, जो करना चाहते हो वो करो. तो हम अपने पेरेंट्स को रोकने वाले कौन हैं? जब हम लोगों को वो एक चीज़ कह रहे हैं कि आप अपना रास्ता देखो, देन वी शुड बी फ्लेक्सिबल. हम तो ऐसी जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. यंग जनरेशन मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी. तो हम रिजिड क्यों बन जाते हैं अपने पेरेंट्स के मामले में, वेयर वी वॉन्ट देम टू चेंज अकॉर्डिंग टू वी पीपल. सो let us start this chapter. Dinner for the Boss is a translation of Sahani story चीफ की दावत. ये एक ट्रांसलेशन है. I've told you it's a moving story about how a simple and illiterate old woman, एक साधारण सी कहानी है छू लेने वाली, जिसमें बताया गया है कि सिंपल एक बूढ़ी अनपढ़ औरत हु सेल्स हर ऑर्नामेंट्स फॉर हर सन्स एजुकेशन, जो अपने बेटे को एजुकेट करने के लिए अपनी ज्वेलरी तक बेच देती है, एंड अ ब्राइट फ्यूचर, और वो उसका फ्यूचर ब्राइट चाहती है. शी बिकम्स अ बर्डन एंड एम्बैरेसमेंट टू हिम एंड हिज वाइफ. वो लेडी, उसका वजूद उसके बेटे और उसकी बहू के लिए जो है वो क्या बन जाती है? शी बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ एम्बैरेसमेंट. शर्मिंदगी का कारण वो बन जाती है, बोझ बन जाती है वो. श्यामनाथ अमेरिकन बॉस इज कमिंग टू डिनर. श्यामनाथ को जो अमेरिकन बॉस है वो डिनर के लिए आ रहा है, एंड हिज वाइफ एंड ही आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न टू प्लीज एंड इम्प्रेस हिम. लेकिन जो श्यामनाथ और उसकी वाइफ है, दे डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. वो कोई कसर नहीं रखना चाहते अपने बॉस को इम्प्रेस करने में, सो दैट श्यामनाथ मे बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, ताकि श्यामनाथ की प्रमोशन हो जाए. दे डिज़ायर टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम अ हायर सोशल स्टेटस, सो ऑक्यूपाइज देम. उनकी इच्छा अपने हाई सोशल स्टेटस को दिखाने की इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है दैट दे रिगार्ड द मदर एज वन ऑफ द अननेसेसरी एंड यूजलेस थिंग्स इन द हाउस, कि वो माँ को बिल्कुल बेकार और यूजलेस चीज़ समझना शुरू कर देते हैं घर की. एंड दे नीड टू हाइड बिहाइंड द कबर्ड्स एंड अंडर द बेड्स फॉर द डिनर पार्टी. जिस तरह से बेकार के जो सामान होता है ना, जनरली जब कोई ऐसा गेस्ट घर में आता है जिसको हमारे घर की एक्चुअल कंडीशन पता नहीं है, हम सफाई करते हैं, तो जो बेकार की चीज़ें या तो हम कबर्ड्स के पीछे रख देते हैं, या फिर हम बेड के नीचे को छोटी छोटी चीज़ों को खिसका देते हैं. तो दे वांट टू हाइड देयर मदर लाइक दैट. उनको लगता है कुछ ऐसा हो जाए. वेयर टू हाइड मदर बिकम्स देयर सेंट्रल प्रॉब्लम. मदर को कहाँ छुपाएं वो उनकी प्रॉब्लम है. द एब्सेंस ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी इन द कपल इज अ कंट्रास्ट टू द कंसर्न एंड सेल्फलेसनेस ऑफ मदर. अब जो एटीट्यूड ऑफ मदर है, दैट इज़ सेल्फलेस. जो सेल्फिश होता है, व्हाट इज़ इट? इट इज़ मतलबी. जो निस्वार्थ है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फलेस. तो एटीट्यूड ऑफ द मदर इज़ सेल्फलेस. और जो सन और डॉटर इन लॉ का एटीट्यूड है, उसमें क्या है? एब्सेंस ऑफ लव है, प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, और सेंसिटिविटी भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है. एट द एंड ऑफ द स्टोरी कंसेंट्स टू एम्ब्रॉयडर अ फुलकारी फॉर द अमेरिकन साहब. और लास्ट में जो माँ है, पहले तो वो शी कंप्लेंस की मुझे दिखता नहीं है, मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन एट लास्ट शी कंसेंट्स, वो सहमति दे देती है कि आई विल मेक अ फुलकारी. इवन दो हर आईसाइट इज़ फेलिंग, जलाहांकी उसकी आईसाइट जो है वीक हो रही है. शी इज़ मच टू ओल्ड फॉर मच फाइन वर्क. वो ज़्यादा बारीक काम नहीं कर सकती. शी डज दिस ओनली फॉर द सेक ऑफ अ प्रमोशन एंड अ बेटर फ्यूचर फॉर हर सन. और वो सारा काम क्यों करती है? कि उसके बेटे का भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाए. अब
चैप्टर एक्चुअल में शुरू हुआ, इट वॉज योर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वे में स्टोरी को कंडेंस किया गया था। सो समरी ही बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये समरी अगर आप लिखोगे तो आपको 1 या 1.5 नंबर की ये समरी जो है वो मैनेज होगी। The boss was invited for dinner this evening at the home of Mr. श्यामनाथ। श्यामनाथ के घर में बॉस को डिनर के इनवाइट किया गया था। श्यामनाथ एंड वाइफ hadn't time even to wipe away their sweat। वाइप होता है पहुँचना और स्वेट होता है पसीना। श्यामनाथ और उसकी वाइफ इतने बिजी थे, उनको पसीना पहुँचने का टाइम नहीं था। शी इन अ ड्रेसिंग गाउन, उसने एक ड्रेसिंग गाउन पहन रखा था। शी हर अनकॉम्ड हेयर, कॉम्ड होता है कंघी, अनकॉम्ड हो गया बिना कंघी किए बाल। नॉटेड इन अ बन, उसने नॉट होता है गांठ लगाना, उसने एक बन सा जूड़ा सा बनाया था। ऑब्लिवियस टू द रोग एंड पाउडर स्मज्ड ऑन हर फेस, जनरली वो अपने फेस पे बहुत कुछ अप्लाई कर रखती थी। एंड हर पफिंग सिगरेट एंड ही पफिंग सिगरेट आफ्टर सिगरेट, और श्यामनाथ क्या कर रहा था, एक सिगरेट के बाद दूसरी सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। लिस्ट इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक लिस्ट थी। वर रशिंग फ्रॉम रूम टू रूम, एक कमरे से दूसरे कमरे में वो भाग रहे थे। फाइनली एज द क्लॉक स्ट्रक 5, जैसे ही शाम के 5 बजे, द प्रेपरेशंस अप्रोच्ड कंप्लीशंस, और जो प्रेपरेशन तैयारी थी वो कंप्लीट होगी। चेयर्स, टेबल, स्टूल, नैपकिन, फ्लावर्स ऑल हैड अराइव्ड ऑन द बरामदा। चेयर, टेबल, स्टूल, जो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो बरामदे में आ चुकी थी। ड्रिंक्स हैड बीन अरेंज इन द सिटिंग रूम, ड्रिंक्स रखे जा चुके थे। अल्कोहल उन्होंने कंज्यूम करना था वो रखा जा चुका था। और नाउ ऑल द अननेसेसरी डोमेस्टिक आर्टिकल्स वर बीइंग हिडन बिहाइंड द कबर्ड्स एंड अंडर बेड्स। सारे अननेसेसरी मीन्स बेकार के जो बिना काम वाले आर्टिकल्स थे, घर का सामान था, वो कहाँ छुपा रहे थे, कबर्ड्स के पीछे और बेड्स के नीचे। सडनली एन ऑब्स्टिकल अपीयर्ड, ऑब्स्टिकल होता है एक बाधा, एक हिंड्रेंस, एक ऑब्स्टेकल उनके सामने आई, श्यामनाथ के सामने। वो टू डू विद मदर, मदर का क्या करना है। नीदर ही नॉर इज कैपेबल वाइफ हैड डायरेक्टेड देयर अटेंशन टू दिस मैटर, ना तो वो उसकी जो एफिशिएंट वाइफ थी उन दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया था इसका क्या करेंगे। मिस्टर श्यामनाथ टर्न टू मिसेस श्यामनाथ एंड सेड इन इंग्लिश, अब नाउ दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश की मदर को पता ना चले। ही सेड टर्न टू हिज वाइफ एंड व्हाट डिड ही से, व्हाट कैन वी डू विद मदर, मदर का क्या करें। मिसेस श्यामनाथ पॉज्ड इन हर वर्क, थोड़ी देर के लिए वो रुकी। आफ्टर कंसिडरिंग फॉर अ वाइल, 1 मिनट सोचने के बाद, शी सेड सेंड हर टू हर फ्रेंड्स हाउस एट द बैक। माँ के लिए उस घर में जगह नहीं है, वो चाहते हैं कि माँ को अपनी उसकी फ्रेंड के घर, जो बैक साइड ऑफ द हाउस उसकी फ्रेंड का घर है, वहाँ भेज दें। शी विल बी श्योर टू स्टे देयर ऑल नाइट एंड कम बैक टुमारो, पूरी रात वो वहाँ रहेगी और सुबह वो वापस आ जाएगी। श्यामनाथ, अ सिगरेट हैंगिंग फ्रॉम हिज माउथ, श्यामनाथ जो उसके मुंह से सिगरेट लटक रही थी, रिगार्डेड हिज वाइफ थ्रू हिज नैरोड आइज, अपनी आंखों को नैरो करके वो अपनी वाइफ को देखता है। कुछ देर के लिए सोचता है, थॉट फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए सोचा। शुक हिज हेड, सिर हिलाते हुए उसने क्या कहा, नो आई डोंट वांट दैट ओल्ड वुमन टू स्टार्ट कमिंग हियर अगेन, मैं नहीं चाहता वो बूढ़ी औरत दोबारा हमारे घर आए। इट मीन्स कि जो मदर का फ्रेंड सर्कल था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। दे डिडंट लाइक हर फ्रेंड सर्कल, सो It took enormous trouble to get rid of her. To get rid of someone means पीछा छुड़ाना, कि उस बूढ़ी औरत से बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है। We should tell mother to eat early and go to her room. सबसे बड़ी ऑप्शन है, मदर को बोलो जल्दी खाना खा के अपने रूम में चली जाए। The guests will come about 8 o'clock. गेस्ट 8 बजे आएंगे। Before that she can do all she has to. और 8 बजे से पहले मदर को अपना सारा काम करना है। It was a good suggestion. Idea was good. अच्छा आइडिया था। Both approved of it. दोनों ने सहमति जताई। But then suddenly Mrs. श्यामनाथ spoke. फिर मिसेस श्यामनाथ क्या बोली, If she goes to sleep and starts snoring. आपने देखा होगा बुजुर्गों के साथ नॉर्मली क्या प्रॉब्लम रहती है, रात को या तो खांसी आएगी या फिर उनको खराटे आते हैं। तो कहते हैं अगर माँ जल्दी सोगी और उन्होंने स्नो करना शुरू कर दिया, देन व्हाट, पीपल विल बी ईटिंग अप ऑन द वरांडा जस्ट नेक्स्ट टू हर रूम, लोग जो है बरामदे में जो उनके रूम के आगे है वहाँ खाना खा रहे होंगे। सो विल टेल हर टू शट डोर फ्रॉम इनसाइड, कहते अब एक तरीका है, माँ को बोलेंगे कि अपना डोर अंदर से बंद कर ले। आई लॉक इट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कहते मैं लॉक लगा दूंगा, ठीक है। सो आई टेल हर टू गो इनसाइड बट नॉट टू स्लीप, और मैं क्या करूँगा, माँ को बोलूँगा भाई अंदर चले जाना बट सोना मत। टू कीप अवेक, जागते रहना। व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मदर की रूटीन जो है वो कैसे चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इफ़ शी स्लीप्स इन हर रूम इट हार्डली मैटर्स, तो हमारे घरों में भी बुजुर्ग होते हैं, उनका अपना एक टाइम होता है। कभी देखना अगर उनका टाइम डिस्टर्ब हो जाए, दे आर नॉट एबल टू स्लीप, दे फील अनकम्फर्टेबल थ्रू आउट द नाइट, तो उस चीज़ को जो है यहाँ पे उन्होंने समझा नहीं है। एंड इफ़ शी नॉड्स ऑफ, और अगर कहते ना नींद आ गई तो गुडनेस नोज हाउ लॉन्ग डिनर विल गो ऑन, पता नहीं डिनर कब तक चलेगा। यूल ड्रिंक अंटिल 11 o'clock, अब वाइफ बोल रही है कि 11 बजे तक तो ड्रिंक से चलने वाले हैं। श्यामनाथ बिकम अ लिटिल इरिटेटेड, श्यामनाथ थोड़ा इरिटेट हो गया। ही फ्लंग अप हिज हैंड्स एंड सेड, हाथ उठा के क्या कहा, शी वॉज ऑल रेडी टू गो ऑफ टू माई ब्रदर, कहते वो तैयार थी ना जाने के लिए भाई के पास। एंड यू वेंट, तुम आ गई। एंड इंटरफेयर्ड जस्ट टू शो हाउ गुड यू वर, और बीच में तुमने
बोलना शुरू कर दिया, इंटरफेरेंस दे दी कि तुम कितनी अच्छी थी, वाह। एंड शुड आई शो माई सेल्फ इन बैड लाइट बाई इंटरफेयरिंग बिटवीन अ मदर एंड सन, एक माँ और बेटे के बीच में कहती मैं अपने आप को बुरा बना देती। यू नो वट वेंट ऑन, तुम्हें पता है क्या हुआ, एंड सो डज शी, और ये किस तरह से क्यों हुआ। एज श्यामनाथ, मिस्टर श्यामनाथ केप्ट क्वाइट, उन्होंने वो चुप रहे। दिस वॉज नो टाइम टू आर्ग्यू, बहस करने का तो टाइम ही नहीं था, आर्ग्यू होता है बहस करना। दे हैड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अभी तो उन्हें प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढना था, और प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम वॉज देयर मदर। टर्न टुवर्ड्स हिज मदर्स रूम, माँ के रूम की तरफ मोड़ा, विच ओपन ऑन टू द बरामदा, जो बरामदे की तरफ खुलता था। ग्लांसिंग अलॉन्ग द बरामदा ही सेड, बरामदे की तरफ देख के उसने क्या कहा, आई हैव एन आइडिया, एक आइडिया आया। ही वॉकड ओवर द डोरवे ऑफ हिज मदर्स रूम, माँ के रूम के दरवाजे के पास वो गया। शी वॉज सिटिंग इन साइड ऑन अ वुडन तख्त पुश्ड अगेंस्ट अ वॉल, वो एक वुडन तख्त पे बैठी थी जो दीवार के साथ लगा हुआ था। दुपट्टा रैप्ड अराउंड हर हेड टेलिंग हर प्रेयर बीड्स, और उसके सिर पे चारों तरफ दुपट्टा लिपटा हुआ था, रैप्ड था, और वो क्या कर रही थी, वो प्रेयर बीड्स काउंट कर रही थी। हैविंग वॉच्ड ऑल द प्रेपरेशन सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो देख रही थी कि कुछ तैयारी चल रही है। हर हार्ट वॉज थम्पिंग, उसका दिल बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एंड बर्रा साहब फ्रॉम हर सन्स ऑफिस वॉज कमिंग, उसको पता था कि कोई साहब आने वाला है उसके बेटे के ऑफिस से। मे एवरीथिंग गो ऑफ सेटिस्फैक्टरीली, भगवान करे कि सारी चीज़ें शांति से चली जाएं। मदर टुडे यू ईट अर्ली, बेटा माँ के पास आके क्या बोलता है, जल्दी खाना खा लेना। गेस्ट्स विल कम एट 7:30, 7:30 के करीब मेरे गेस्ट आ जाएंगे। शी स्लोली अनरैप्ड द दुपट्टा फ्रॉम हर फेस, उसने अपने फेस से दुपट्टा अनरैप किया। एंड सेड लुकिंग एट हर सन, अपने बेटे की तरफ देखते हुए क्या कहा, आई वोंट ईट अर्ली बेटा, मैं जल्दी नहीं खाऊंगी। यू नो दैट आई डोंट ईट एनीथिंग व्हेन मीट एंड फिश आर कुक्ड इन द हाउस, कि जब खाना जो है वो मीट और फिश बनी होती है ना घर में, तो मैं कुछ भी नहीं खाती। वो टेवर कहते हैं जैसे भी है। नो ही इज लीस्ट कंसर्न कि मदर ने डिनर नहीं किया, वो कहते जो भी है जस्ट गेट ऑल यू हैव टू डू ओवर विद अर्ली, जो करना है ना जल्दी कर लेना। वेरी वेल बेटा, मदर इज कंसेंटिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे। एंड मदर फर्स्ट वील बी इन द सिटिंग रूम, अब वो अपनी प्लानिंग डिस्कस कर रहा है मदर से, इसलिए नहीं कि वो मदर है, इसलिए कि उसको मदर के आज सपोर्ट की ज़रूरत है, मदर को उसके वहाँ से हटाना है। फर्स्ट वी विल बी इन द सिटिंग रूम, कहते हैं माँ पहले हम सिटिंग रूम में बैठेंगे। फॉर दैट टाइम यू सिट ऑन द बरामदा, जब हम सिटिंग रूम में होंगे तो आप बरामदे में बैठना है। एंड व्हेन वी कम आउट देयर, जब हम वहाँ आएंगे, यू गो थ्रू द बाथरूम टू द सिटिंग रूम, तो आप बाथरूम से होते हुए सिटिंग रूम में चले जाना है। हिज मदर लुक्ड एट हिम स्पीचलेस, उसकी माँ के पास शब्द नहीं बचे कि वो अपने बच्चे को क्या बोले। शी सेड सॉफ्टली, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती थी। हमारा जो फीमेल का ब्रॉटअप है ना इन जनरल, वो क्या रहता है, फर्स्ट डिपेंडेंट ऑन फादर, डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, देन शी डिपेंड्स ऑन हर सन। जो पहले फादर बोलेंगे शी लिसन टू दिस, अब चेंजेस आ रहे हैं, चलो गुड, समथिंग गुड इज़ हैपनिंग, देन शी इज़ मेड टू शी इज़ प्रिपेयर टू बी डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। उसके बाद शी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर सन, तो शी डजेंट हैव एनी राइट टू ऑब्जेक्ट। और ये बेचारी जो बूढ़ी लेडी है वो बच्चे की हर बात सुन रही है, उसको पता है मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसके लिए टॉर्चर है वो, बट स्टिल शी इज़ बेयरिंग, शी इज़ टॉलरेटिंग। सो व्हाट डिड शी से, शी सेड स्विफ्टली, वेरी वेल बेटा, ठीक है बेटा। एंड द मदर डोंट गो टू स्लीप अर्ली टुडे, एक इंस्ट्रक्शन क्या लगी कि जब हम सिटिंग रूम में होंगे उस वक्त आप बरामदे में बैठोगे, जब हम बरामदे में आएंगे तो आप बाथरूम से होते हुए सिटिंग रूम में चले जाओगे। ये 2 इंस्ट्रक्शंस थी। व्हाट वाज द थर्ड इंस्ट्रक्शन, मदर डोंट गो टू स्लीप अर्ली। तीसरी इंस्ट्रक्शन थी जल्दी मत सोना, द साउंड ऑफ योर स्नोरिंग कैरीज अ लॉन्ग वे, आपके खराटों की आवाज़ बड़ी दूर तक सुनाई देती है। हिज मदर सेड रादर अशेम्डली, मदर को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कभी आप देखना कि अपने बचपन की, सभी के बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है विच वी नेवर वांट टू शेयर इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, किसी के सामने हम बात ही नहीं करना चाहते, बट बाई चांस इफ आवर पेरेंट्स शेयर वी फील एम्बैरेस्ड, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि हे भगवान ये क्या हो गया, काश ये लोग इस तरह से शेयरिंग नहीं करते। तो मदर फेल्ट अशेम्ड, शी वॉज रियली अशेम्ड ऑफ बीइंग देयर, उसको शर्म आई। व्हाट कैन आई डू बेटा, अब उसको स्नोरिंग होती है, इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर ओल्ड पीपल, कहती मैं क्या करूँ, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। एवर सिंस आई रोज फ्रॉम माई सिकनेस, जब से मैं सिकनेस बीमारी से रिकवर हुई हूँ, कैंट ब्रीथ थ्रू माई नोज, मेरे नाक से ब्रीदिंग होती ही नहीं है। मिस्टर श्यामनाथ हैड फिक्स्ड मैटर्स, मिस्टर श्यामनाथ की हर चीज़ क्लियर थी, बट ही वॉज स्टिल नॉट एट ईज, अभी वो रिलैक्स नहीं था। इफ़ द बॉस सडनली केम दिस वे, अगर बॉस इस रास्ते आए, देन वॉट, फिर क्या होगा। देयर वुड बी 8 to 10 गेस्ट्स, आज से 10 गेस्ट होंगे, इंडियन ऑफिशियल्स प्लस देयर वाइफ्स। बॉस उसकी वाइफ के साथ
इंडियन ऑफिशियल उनकी वाइफ्स भी होंगी। एनीवन कुड गो टू बाथरूम, कोई भी बाथरूम में जा सकता है। अगेन बिगन फ्रेटिंग इन एजिटेशन एंड इरिटेशन, दोबारा से वो परेशान होने लग गया, एजिटेशन उसके अंदर डिस्टर्बेंस थी और वो इरिटेट हो रहा था। पिकिंग अप अ चेयर एंड पुटिंग इट ऑन द बरामदा आउटसाइड इज मदर्स डोर, उसने एक चेयर उठाई और बरामदे में अपनी माँ के डोर के बाहर रख के क्या कहा, कम हियर मदर जस्ट सिट ऑन दिस, एक ऑर्डर दिया कि यहाँ आके बैठ जाओ। सो वॉट डिड ही से, हिज मदर टुक अप हर प्रेयर बीड्स, माँ ने जो वो प्रेयर बीड से जो माला जो पूजा वाली होती है उसको उठाया। एडजस्टेड द एंड ऑफ हर दुपट्टा, अपने दुपट्टे का एंड एडजस्ट किया। एंड स्लोली केम एंड सेट ऑन द चेयर, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक डांट पड़ती है, हम बोलते हैं ना बच्चे बुजुर्ग बराबर होते हैं, सो सेम इज हर कंडीशन। बैठ की, नॉट लाइक दैट मदर, ऐसे नहीं बैठना है, डोंट सिट चेयर विद योर लेग्स अप, टांगे ऊपर नहीं करनी है। दिस इजंट अ चारपाई, कि ये बेड नहीं है टांगे ऊपर करके बैठे हो। इज मदर पुट हर लेग्स डाउन, छोटे छोटे बच्चों की तरह बेचारी ने डर के हमारे लेग्स नीचे कर दी। एंड फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, डोंट वेंडर अराउंड बेयर फुट, आपने देखा होगा बुजुर्गों को नंगे पाँव चलने की भी आदत होती है, या फिर वुडन सैंडल्स या जिसको खड़ाऊँ बोलते हैं कई लोग, वो भी डालते हैं। सो इधर उधर मत घूमना नंगे पाँव। एंड डोंट कम इन फ्रंट ऑफ एनी वन वेयरिंग दोज वुडन सैंडल्स, और खड़ाऊँ डाल के जो है किसी के सामने मत आना। ही डजंट वॉन्ट हिज गेस्ट्स टू सी हिज मदर, उसको लगता है कि मदर मेरे नाम पे, मेरे घर पे एक धब्बा है तो मेरे गेस्ट्स को मदर को नहीं दिखाना है। वन ऑफ दीज डेज आई एम गोइंग टू टेक देम एंड थ्रो देम आउट, किसी दिन मैं तुम्हारी जो वुडन सैंडल्स है ना उनको ले जाके फेंक दूंगा। हिज मदर सेड नथिंग, माँ ने इतनी सारी बातें सुन ली, इंस्ट्रक्शन सुन ली, वो क्यों नहीं बोल पाई, बिकॉज शी वॉज एम्प्टी हैंडेड, उसके पास कुछ नहीं था। उसको पता था कि मुझे लुक आफ्टर करने वाला एक इंसान है, वो मेरा बेटा है। वट क्लोथ्स आर यू गोइंग टू वेयर मदर, अब तुम क्या पहनने वाली हो। वट एवर आई हैव बेटा, कि बेटा जो मेरे पास हैं। वट एवर यू टेल मी, जो तुम कहोगे। सिगरेट इन हिज माउथ, अपने मुंह में सिगरेट दबाते हुए मिस्टर श्यामनाथ वॉच्ड हर थ्रू द हाफ क्लोज्ड आइज, आधी आंखें बंद करके देखने लगा माँ को। एंड बिगिन टू कंसिडर हर अपैरल, अपैरल इज योर ड्रेस, इसका मतलब होता है ड्रेस। श्यामनाथ डिजायर्ड ऑर्डर इन एवरीथिंग, श्यामनाथ को हर चीज़ में एक ऑर्डर चाहिए होता था, सिस्टम चाहिए होता था। द रनिंग ऑफ द एंटायर हाउस होल्ड वॉज इन हिज हैंड्स, पूरे घर का काम उसने संभाल के रखा था। क्या काम था, वेयर हुक शुड बी पुट, जो कपड़े लटकाने वाले पैग हैं हुक है वो कहाँ लगेंगे। वेयर द बेड शुड बी, बेड कहाँ लगेंगे। विच कलर द कर्टन शुड बी, कर्टन किस कलर के होंगे। विच साड़ी इज वाइफ शुड वेयर, उसकी वाइफ किस कलर की साड़ी डालेगी। विच साइज द टेबल शुड बी, टेबल किस साइज का होगा। श्यामनाथ वॉज अफ्रेड दैट इफ द बॉस शुड कम अक्रॉस हिज मदर, उसको डर था कि अगर बॉस उसकी माँ को देखेगा ही माइट फेस एम्बेरसमेंट, तो उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। रिगार्डिंग हर फ्रॉम हेड टू टो, हेड टू टो मीन्स सिर से पाँव तक उसको देख के उसने क्या कहा। ही टोल्ड हर वेयर वाइट सलवार एंड वाइट कमीज, वाइट ड्रेस डाल लो मदर, गो एंड पुट देम ऑन सो दैट आई कैन सी, जाओ और उन कपड़ों को डाल के आओ ताकि मैं देख लूँ। नाउ शी स्लोली स्टूड अप एंड वेंट इनटू हर रूम टू चेंज, वो बेचारी छोटे छोटे बच्चों की तरह आराम से उठी और अपने रूम में जाके वो चेंज करने के लिए चली गई। सो वील कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट वीक ऑल्सो, हम इसी चैप्टर के ऊपर वर्कआउट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। व्हाट यू हैव टू डू, यू लिसन टू द वीडियो one thing, and you'll have to purchase your textbook according, you'll take hold of your book and listen to the content as I've delivered you, because I'm trying to make you feel as comfortable as you feel with me in class. So good day.